ज्ञानेश कुमार बंगाल चुनाव से हो जाएंगे दूर? क्या विपक्ष उन्हें पद से हटाकर ही लेगा सांस? ये सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ खुले तौर पर खुला मोर्चा खोल दिया है और सीधे तौर पर उनको पद से हटाने की बात कह दी है। बंगाल चुनाव अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। दूसरा चरण यानी कि सेकंड फेज की वोटिंग होनी है। 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले ही सियासत में ऐसा विस्फोट हुआ है जिसने पूरे चुनावी सिस्टम को सवालों को घेरों में लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि अब मामला जो है सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त तक पहुंच चुका है। जी हां, 9 आरोप, 73 सांसद और राष्ट्रपति तक पहुंची चिट्ठी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव के बीच सीईसी को पद से हटाया जा सकता है, और अगर ऐसा होता भी है तो क्या ये देश के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा संवैधानिक मोड़ बन जाएगा? क्या है मामला, क्या कुछ हुआ है, सारी डिटेल्स आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप देख रहे हैं पीआरबी। ये हेडलाइंस देखिए जिसको मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी। ज्ञानेश कुमार बंगाल चुनाव से दूर रहें, किन 9 मांगों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हो गए विपक्षी सांसद। अब आपको अगली हेडलाइन दिखाती हूँ। अगली हेडलाइन पर नजर डालिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर 9 गंभीर आरोप, 73 सांसदों ने सीईसी हटाने की मांग की, 11 पार्टियां एकजुट। अगली हेडलाइन देखिए। सरकार 9 आरोपों के साथ 73 विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए नया नोटिस पेश किया। यानी साफ है, अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 11 विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। दरअसल विपक्ष ने राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए औपचारिक नोटिस दे दिया है और इस नोटिस पर 73 सांसदों के हस्ताक्षर बताए जा रहे हैं, यानी 73 सांसदों के, और इसे राज्यसभा के सभापति तथा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णा को सौंपा गया है। यानी अब ये पूरा मामला उनके फैसले पर ही टिका है कि वो इस नोटिस को स्वीकार करते हैं या फिर नहीं, और आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं या फिर नहीं। अब इस नोटिस में आखिर है क्या, वो भी मैं आपको बता दूं। इस नोटिस में सिर्फ और सिर्फ हटाने की मांग नहीं है, बल्कि 9 बड़े और गंभीर आरोप लगाए गए हैं ज्ञानेश कुमार पर। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि ये आरोप इतने ठोस हैं कि इनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज की निगरानी में एक विशेष कमेटी बनाई जानी चाहिए। ये विपक्ष का कहना है, यानी विपक्ष सीधे तौर पर यह संकेत दे रहा है, ये साफ कह रहा है कि यह मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि यह मामला संवैधानिक जवाबदेही का है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर इन आरोपों की जांच होती है और उनमें सच्चाई निकलती है तो ये देश की चुनावी प्रक्रिया और संस्थाओं की विश्वसनीयता पर दोस्तों एक गहरा असर डाल सकता है। इसीलिए इस मुद्दे को अब एक बड़े संस्थागत संकट के तौर पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये 9 आरोप जो लगाए हैं विपक्ष द्वारा, विपक्षी सांसदों ने, ये है क्या जिनकी वजह से इतना बड़ा कदम उठाया गया है, और क्यों विपक्ष इसे इतना गंभीर और इतना बड़ा बता रहा है। इन आरोपों में सबसे अहम मुद्दा पक्षपात पूर्ति रवैया बताया जा रहा है ज्ञानेश कुमार का, यानी कि पक्षपात रवैया वो अपनाते हैं। विपक्ष का दावा है कि चुनाव आचार संहिता लागू करने में समानता नहीं बरती गई। उदाहरण के तौर पर उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री के एक संबोधन का जिक्र किया जो प्रधानमंत्री ने दिया था, जिसमें कथित तौर पर विपक्षी दलों पर निशाना साधा गया, जबकि कुछ राज्यों में मतदान बाकी था। विपक्ष का साफ कहना है कि इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत भी की गई। ये शिकायत मैंने भी आपको दिखाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या नियम सभी के लिए एक जैसा है या फिर उनका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। यह विपक्ष का आरोप है। यही आरोप इस पूरे विवाद का जो है केंद्र बनकर सामने आ रहा है और इसी के आधार पर विपक्ष अपनी मांग को मजबूत बताने की लगातार कोशिश कर रहा है। और अब साफ तौर पर विपक्ष 9 बड़े आरोप लगा रहा है, लेकिन इस नोटिस में एक और मांग है जो इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बता रही है और ज्यादा संवेदनशील बता रही है। विपक्ष ने यह भी मांग की है कि जब तक इन आरोपों की जांच नहीं होती, जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, तब तक ज्ञानेश कुमार को चुनावी प्रक्रिया से दूर रखा जाए। ये मांग की है विपक्ष ने, यानी बंगाल और बाकी राज्यों में चल रहे चुनावी कामकाज से भी ज्ञानेश कुमार अलग किए जाने चाहिए। इतना ही नहीं, जहां एसआईआर जैसी प्रक्रिया चल रही है वहां भी उनकी भूमिका रोकने की बात कही है विपक्ष ने। अगर ये मांग मान ली जाती है तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम होगा।
जो अब तक कभी नहीं हुआ, क्योंकि देश में पहली बार ऐसा देखने को मिल सकता है कि चुनाव के बीच ही मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार को सकरिया भूमि जो है उससे अलग किया जाए। अगर ये मांग पूरी होती है तो इससे चुनावी प्रक्रिया पर भी सीधा असर पड़ सकता है और यही वजह है दोस्तों, यही बड़ा कारण है कि ये मुद्दा और भी ज्यादा संवेदनशील और भी ज्यादा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सवाल सीधा चुनाव आयुक्त पर उठ रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से खबर दिखाई थी कि पहले भी इसी तरह के नोटिस संसद के दोनों सदनों में दिए गए थे विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगातार विपक्ष मुकर होकर बोल रहा है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने उस नोटिस को स्वीकार नहीं किया था। अब विपक्ष ने ज्यादा आरोप और मजबूती के साथ, पूरे फैक्ट के साथ, पूरे तर्कों के साथ फिर से शुरू कर दिए हैं और आरोप लग रहे हैं और मांग कर दी है। और ये पूरा मामला ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल ही रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग के बाद ही नया विवाद सामने आया। जैसे ही पहले चरण की वोटिंग हुई उसके बाद और विवाद बढ़ता जा रहा है, जिससे राजनीतिक माहौल जो है बंगाल का और गर्मा गया है। अब नजरें इसी बात पर टिकी हुई है, पूरे देश की नजर इसी पर टिकी है कि राज्यसभा के सभापति और उनके बाद राष्ट्रपति इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाते हैं और क्या जो विपक्ष द्वारा नोटिस दिया गया है ये नोटिस आगे बढ़ता है या यही रुक जाता है। फिलहाल गेंदे जो हैं, या मैं कहूं बाजी जो है किसके हाथ में है, उपराष्ट्रपति के पाले में है गेंद। अगर ये नोटिस स्वीकार होता है तो आगे की प्रक्रिया राष्ट्रपति और संसद तक जाएगी, जहां महाभियोग जैसे जटिल प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जिसमें दोनों सदनों की मंजूरी जरूरी होती है। ठीक है, और एक जो है लंबी संवैधानिक प्रक्रिया होती है। ये हटाने की प्रक्रिया आसान नहीं होती दोस्तों। मैं कह दूं कि हटाने की प्रक्रिया बहुत आसान है तो मैं बता दूं इसके स्टेप हैं, पूरा लंबा प्रोसेस है, ये आसान नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। संविधान के मुताबिक यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जैसी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जटिल प्रक्रिया होगी ये। इसके लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत भी होती है और आरोपों का साबित होना भी बेहद जरूरी होता है। अगर वास्तव में ये स्वीकार होता है, अगर स्वीकार हो जाता है तो एक जांच समिति बनाई जाती है। इसमें न्यायपालिका के वरिष्ठ लोग शामिल होते हैं। इस जांच समिति में आरोपी जो है वो अपने पक्ष भी रखता है, उसको मौका भी दिया जाता है। जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं यानी कि ज्ञानेश कुमार को भी मौका दिया जाएगा कि वो अपना पक्ष रखें, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाता है। लेकिन इससे पहले ही ये मामला देश की राजनीति को पूरी तरीके से गर्म कर चुका है, क्योंकि एक तरफ चुनाव जारी है, दूसरी तरफ चुनाव कराने वाली जो संस्था है उस पर ही सवाल उठ रहे हैं, ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिन बेहद अहम साबित हो सकते हैं, क्योंकि अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या ये सिर्फ विपक्ष द्वारा जो की जा रही है वो राजनीतिक बयानबाजी है या फिर वास्तव में कोई बड़ा संवैधानिक कदम उठाया जा रहा है विपक्ष द्वारा। क्योंकि ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति या पद तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे लोकतांत्रिक भरोसे और चुनावी पारदर्शिता की परीक्षा बन चुका है, जहां विपक्ष का एक एक बयान भी मायने रख रहा है और जब जांच होगी तो जांच में क्या सामने आएगा वो भी बेहद मायने रखता है, क्योंकि देश की जनता की नजरें जो हैं सिर्फ इसी पर टिकी हुई है। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है चुनाव आयुक्त पर कि चुनाव आयुक्त पक्षपात कर रहा है, और जिस तरीके के अभी मैंने 9 आरोप बताया, अब 9 आरोप 73 सांसदों ने सिग्नेचर करके सीधा नोटिस दे दिया है। अब आगे आने वाले समय में क्या होता है, ये नोटिस स्वीकार होता है या नहीं स्वीकार होता है, तो इसके आगे क्या प्रोसेस होगा, सारी चीजें मैंने आपको बताई। फिलहाल ज्ञानेश कुमार का पद जो है वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, ऐसी सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस नोटिस का नतीजा क्या निकलेगा। फिलहाल खबर में इतना ही। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।